get into the word now. तो हम वचन में जाएंगे अभी. Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 4. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे मरकुस का 4था अध्याय. If anyone has ears to hear, let him hear. देखिए वचन में लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले. Here the Bible tells us देखिए यहाँ पर बाइबल कहती है about the ears of the spirit. और आत्मा के कानों के बारे में. You know, जब मनुष्य पैदा होता है, ध्यान से सुने इस वक्त. ध्यान से सुने. जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके शारीरिक कान होते हैं. कितने लोग जानते हैं? माँ उसे बोलते कैसा है बेटा तू, तो क्या आंख इधर देखता है, हाँ मेरा बेटी सुन सकता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस. तो माँ बहुत खुश होती है कि अरे मेरा बेटा अभी सुन सकता है, बोल सकता है, रो सकता है. कोई लोग अगर रोते हैं तो बच्चे को ऐसा सा मारते हैं तो रोते हैं. कितने लोग जानते हैं ऐसा? हाँ, अरे बच्चा बोलता है. So when man is born, तो जब एक इंसान का जन्म होता है, he has natural ears. उसके पास देखिए शारीरिक कान होते हैं. He can hear the sounds of the birds, animals, of the people because he has natural ears. और देखिए वो चिड़ियों की या फिर कहें इंसानों की आवाज सुन सकता है क्योंकि उसके पास शारीरिक कान होते हैं. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? देखिए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले. यीशु मसीह बहरे लोगों से नहीं बात कर रहा था. यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहा था जिनके शारीरिक कान थे लेकिन उनके पास आत्मिक कान नहीं थे. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सुनिए इस वक्त. पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता जो है, सब जो बोले क्षमता, सब लोग कहें क्षमता. लिख के ले लो इस वक्त. पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज जो है कि सुनने की क्षमता शारीरिक कानों से नहीं होती है. उसके लिए आत्मिक कानों की जरूरत होती है. प्रेज द लॉर्ड. बोलिए प्रभु की स्तुति हो. सब जो मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए शारीरिक कानों की आवश्यकता नहीं है लेकिन आत्मिक कानों की आवश्यकता है. इसलिए यीशु कहता है, he says, यदि किसी के सुनने के कान हो, सुनने के कान, तो वो सुन ले. There are some things, देखिए कुछ चीजें होती हैं, deep things that God wants you to hear. गहरी चीजें जो परमेश्वर चाहता है कि आप सुने. गहरी चीजें. If you read Mark chapter 4, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस का 4था अध्याय 24, today I want to show you something देखिए आज very, आपको very powerful. कुछ दिखाना चाहते जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है. Listen very carefully. सुनिए ध्यान से. It will change your finances. ये आपके पैसों को बदल देगा. पैसों को क्या करेगा? बदल देगा. It will bring you from poverty to prosperity. ये आपको गरीबी में से समृद्धि में ले आएगा. सच बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं सर. ध्यान से सुने बहन इस वक्त. It will bring you from sickness to healing. ये आपको बीमारियों में से चंगाई में लाएगा. This scripture. ये वचन. Look what Jesus said to them. देखिए यीशु ने उसे क्या कहा. Jesus said to them, यीशु ने उसे कहा, take heed. चौकस रहो. अपने पड़ोसी से कहो चौकस रहो, चौकन्ना रहो. क्योंकि आदमी जो है ढीला पड़ सकता है. चौकस रहो, चौकन्ना रहो. You know, जो बड़े बड़े सिक्योरिटी जो होती है, रात के समय पर उनको मालूम है कि कोई कुछ होने वाला है, तो बोलते हैं जागते रहो. क्या बोलते हैं? जागते रहो. ये एक ऐलान है, ये एक चेतावनी है कि भाई सोना नहीं, सोगे तो मर जाओगे. हमला कहीं से भी होगा. यीशु मसीह देखो कैसे शुरुआत करता है, चौकस रहो. टेक हीड. किस विषय में? What you hear. चौकस रहो, चौकन्ना रहो कि तुम क्या सुनते हो. अरे वाह. चौकस रहो ऐसे नहीं कि चोर आ रहा है. चौकस रहो कि ऐसे नहीं कि तुम गिरोगे. चौकस रहो क्या तुम सुनते हो. पहला पॉइंट लिखिए इस वक्त. लिख लीजिए पहला मुद्दा. लिख लिए पहला मुद्दा. चौकस रहो कि तुम किस विषय में, किस चीजों को सुनते हो. पड़ोसी से कहो चौकस रहो, किन चीजों को तुम सुनते हो. क्यों ऐसा कहा यीशु ने? फर्स्ट पॉइंट लिखिए पहला मुद्दा लिख लीजिए. क्योंकि बाइबल कहता है, रोमियो उसको 10वें अध्याय एंड वर्स 17 इट सेज, फेथ कम्स बाय हियरिंग. और देखिए रोमियो का 10वां अध्याय उसका 17वां वचन ऐसा कहता है कि विश्वास जो है सुनने से आता है. विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? हम वचन पढ़ेंगे. सो रोमियो उसका 10वां अध्याय 17वीं आयत हम पढ़ेंगे. सभी लोग बाइबल खोले इस वक्त. चलिए सब लोग पढ़ेंगे. चलिए कहे मेरे पीछे, अतः विश्वास सुनने से
अतः विश्वास कैसे? जोर से बोलिए, कैसे? विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। सिर्फ सुनने से। तुम्हारे जो शारीरिक कान हैं, तुम्हारे जो आत्मिक कान हैं, वो विश्वास सुनने से आता है। तो अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, देखो क्या लिखा है, और सुनना मसीह के क्या, किससे? वचन से। तो जब भी तुम वचन को सुनते हो तो आपके आत्मा में क्या पैदा होता है? विश्वास। तो विश्वास में अगर आपको बढ़ना है तो क्या सुनना है? मसीह के वचन को सुनना है। जब तुम वचन पढ़ते हो, मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि अरे बाइबल लेके आइए, बाइबल लेके आए। तुम्हारे बाइबल नहीं लाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है। जब तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारे सिर्फ शारीरिक कान नहीं सुनते, तुम्हारी आत्मा सुनती है सर। हालेलुया। और जो चीजें तुम्हारे हाथ के परे थी, हाथ के बिल्कुल अलग दूर थी, वो चीजें जो है नजदीक आती हैं, क्योंकि तुम्हारा भी विश्वास बढ़ गया है। Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है, and hearing by the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। इसीलिए बहन, तुम हमेशा घर पर आपको वचन पढ़ना है। घर पर जो है कोई मसीह के जो मेरे एक संदेश है YouTube पर, वो सुनना है। सिर्फ टिकटॉक या इंस्टाग्राम के रील नहीं देखना है। उंगली मोटी होगी, अक्ल पतली हो जाएगी। इसीलिए किसी किसी की उंगली जो है मोटी होती है और अक्ल बच्चे जैसी होती है। बाजू वाले को बोलो, विश्वास सुनने से आता है। जोर से बोलिए, विश्वास सुनने से आता है। I was in मीरा रोड, पासवान जी मीरा रोड में थे, सुने इस वक्त। And there was a lady. और वहां एक औरत आई थी। She had a spine problem. उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या थी, A spine problem. रीढ़ में समस्या। And whenever she used to walk, जब वो चलती थी तो उसको बिजली का झटका ऐसा आता था, क्योंकि उसकी नस जो है यहाँ पर झटके झटका आता था। तो चलती थी, ऐसी चलती थी ऐसा, क्योंकि जोर से फटाफट चलेगी तो झटका आता है उसको और इलेक्ट्रिक शॉक आता था। ऐसे 3 महीने से डॉक्टर ने कहा था उसे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू बी ऑपरेटेड। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हेलो, सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। और उस दिन वो ऐसी सभा में बैठी थी। अभी कोई कोई लोग जब सभा में बैठते हैं तो व्हाट्सएप देखते हैं, इधर उधर कुछ कुछ करते हैं, ढोंग करते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है बाहर घूम रहा है, फिनिक्स मॉल में घूम रहे हैं। हालेलुया। वॉच पे कुछ कुछ करते हैं, बोले कब खत्म होएगा यार। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? और वो औरत जो थी, उस दिन यीशु मसीह का वचन आया कि सुनिए, इस वक्त यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। उसने सिर्फ बोला, मी फक्त ते वचन ग्रहण केलं आणि ते जो माझा आजार होता तो निघून गेला पास्टर। उसकी टेस्टिमनी अभी भी YouTube पर है। You see, मैंने उसे चंगा नहीं किया, लेकिन जो वचन प्रचार हो रहा था, वो वचन उसने सुना, उसके कानों ने, उसके आत्मिक कानों ने सुना और उसकी आत्मा ने उसे ग्रहण किया। फट से उसे चंगाई आई, नहीं तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता था। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आज अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मेरे आत्मिक कान खोल दे। सभी लोग अपने हाथों को प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जोर से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, यीशु, बोलिए यीशु, मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे विश्वास में बढ़ना मुझे है, वचन में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना करने सिखा प्रभु। मुझे प्रार्थना करना सिखा प्रभु। अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बिगिन टू प्रे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। Those who are watching, begin to pray. और जो लोग देख रहे हैं, प्रार्थना करना शुरू करें। Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। Holy Spirit move upon the people right now. पवित्र आत्मा तेरे लोग पर मंडरा है। हर एक बहरेपन की आत्मा जाए यीशु के नाम से। हर एक बहरेपन की आत्मा जाए यीशु के नाम से। Begin to pray, begin to चलिए pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना Some करें। prayer warrior, raise your hand and begin to pray. कुछ प्रार्थना योद्धा अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें। Pray for the people that the spirit of deafness would leave the people. लोगों के लिए प्रार्थना करें कि बहरेपन की आत्मा लोगों को छोड़ के निकल जाए। बहरेपन की आत्मा जाए यीशु के नाम बहरेपन की से। आत्मा जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। और सभी लोग कहेंगे आमेन। हालेलुया। बोले हालेलुया। जोर से बजाए, जोर से, कम ऑन। तो पहली बात सुनिए इस वक्त, तो विश्वास जो है विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि चौकन्ना रहो, क्या तुम क्या सुनते हो। वापस जाएंगे मत्ती मार्कुस उसका 4 अध्याय 24वीं आयत। मार्कुस 4 अध्याय, मार्क 4 वर्स 24 पढ़िए इस वक्त। यस,
आगे पढ़े, बोलिए, चलो पास्टर जी। चलिए पढ़ेंगे। आगे लिखा है, देखो। चौकस, वहां से पढ़ो। चौकस रहो, सब लोग कहें चौकस रहो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या सुनते हो, ये अभी हम लोग देखें। क्यों चौकस रहना है? क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। दूसरी बात, विश्वास अगर सुनने से आता है, चंगाई जो है सुनने से आती है, तो सर डर भी सुनने से आता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? डर, सब बोलो डर। डर, अरे अभी लोगों की नौकरियां जाने वाली है। क्या बोल रही है बहन तू? अच्छा, अभी ये सब दोपहर में चलता है। गपशप, जोर से बोलिए, गपशप फोन पे चलता है। 5 मिनट का कॉल 50 मिनट हो जाता है। क्या होता है? बोला वाह उधर के ऐसे हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सुना और उनके अंदर डर समा गया। आपको पता है, जब कोविड के बाद लोग जो है, बीमारी तो निकल गई थी लेकिन डर नहीं निकला था। हेलो 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 हेलो, यस। अभी वो डर वो किसी लोगों के अंदर बैठा हुआ है। डर बैठा हुआ है, बच्चों के अंदर डर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सुना। लोगों ने सुना, अरे वो टीचर बहुत बेकार है, वो मारती है, मम्मी स्कूल नहीं जाना है। अरे क्यों नहीं जाना है? नहीं, बस नहीं जाना है। डर बैठा हुआ अंदर। तो जो तुम बातों को सुनते हो उसे विश्वास तो आता है, हां, लेकिन डर भी आता है। अरे यहां पर सब भी टूटने वाला, डर आता है। तो फालतू बातों को आपको सुनना नहीं है। एक बहन थी, उसके पेट में हमेशा पचन नहीं होता था। उसके पेट में एसिडिटी ये सब होती थी, और बहुत सारा इलाज उन्होंने किया, बहुत सारा इलाज किया। ये गोली, वो गोली, ये सब जड़ी बूटी खा पी रही थी, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। एक दिन क्या हुआ, ये वचन उसने सुना कि डर जो है, डर भी सुनने से आता है। वो क्या करती थी पता है? सुबह सुबह उठेगी तो टीवी शुरू करती थी। टीवी शुरू करके क्या सुनती थी? बाजू वाले को बोलो समाचार। बोले समाचार। क्या सुनती थी? अभी मुझे ऐसा समाचार बताओ जो टीवी पे आता है जिससे आपका विश्वास उठता है। ऐसा बताओ समाचार। फिर भी हम लोग देखते हैं, वही दौर आते हैं वो लोग, ब्रर, 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 और हम लोग देखते हैं, अच्छा यहां पर 500 लोग मारे गए हैं, अभी तुम्हारा नंबर नेक्स्ट है। हम लोग देखते रहते हैं उसको। यहाँ पर तूफान आया, यहाँ पर किसी ने हाथापाई होगी, किसको मार दिया, उसको मार दिया, और हम लोग सुनते रहते हैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा। अभी मुझे बताओ, इसमें विश्वास क्या है? विश्वास की चीज बताओ। डर आता है तुम्हारे अंदर। अमेरिका में लोग नौकरी खो रहे हैं, तुम देख रहे हो, अच्छा ये इंडिया की तरफ आ रहा है, अरे बाप रे। बाजू वालों को बोलो, तुम्हारे अंदर डर पैदा होता है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? अच्छा, ऐसा हो रहा है। तो किन बातों को आप सुनते हो? ऐसी विच आर द थिंग्स दैट यू लिसन। कौन सी वो चीजें हैं जिनको आप सुनते हैं? ऐसी चीजों को मत सुनो, ऐसे गपशप मत करो। जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, जो लोग कुछ ऐसे बुलाते हैं, उन चीजों को मत सुनो। बोले भाई मुझे काम है, तू अपने गली पकड़, मैं पतली गली से निकल जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु स्तुति हो। हालेलुया। जोर से बोलिए, विश्वास कैसे आता है? डर कैसे आता है? सुनने से आता है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसी चीजों से दूर हो जाओ जो सिर्फ तुम्हें गलत सुनाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु स्तुति हो। बोलिए प्रभु मुझे इन सारी चीजों से दूर रख। बोलिए प्रभु मुझे इन सारी चीजों से दूर रख। प्रार्थना कीजिए इस वक्त कि तुम्हारे बच्चों को प्रभु इस सारी चीजों से दूर रखें। आप सुन रहे हो इस वक्त? जो लोग तुमको विश्वास में की बातें नहीं बताते, उनसे आपको दूर रहना है। दूर है बस। नहीं बाबा ठीक है, उनको कुछ बोलना नहीं है, उनको बदलना नहीं है आपको, क्योंकि आप परमेश्वर नहीं हो। तो उनको बोलना, भाई तू यहाँ पे बैठ, तू चाय पी, मैं आता हूं थोड़ा। I'm telling everybody, हर एक से कह रहा you हूं, need to understand this. आपको समझने की जरूरत। चंगाई कैसी आती है? सुनने से आती है। कोई हाथ रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ठीक है, चंगाई पा ले, ऐसा होता है। This is the truth what I'm sharing with you. और ये वो सच्चाई जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। Today don't neglect it. और आज इसे नजरअंदाज मत करिए। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। You see church, आप देखते हैं कलीसिया। see what Mark 4:24 says. देखिए मरकुस का 4 अध्याय 24वां वचन क्या कहता है? Second part, yes. आगे बढ़िए पास्टर जी। देखिए लिखा है, सभी लोग पढ़ेंगे मेरे पीछे। जिस नाप से, जोर से बोलिए, तुम नापते हो उसी से
तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सुनिए, इसका मतलब क्या है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी माप से तुम्हें मापा जाएगा। मतलब क्या? जिस तरीके से तुम सुनते हो, जब लोग जिस तरीके से सुनते हो उसी माप में आपको वो आशीषें मिलेंगी। कोई लोग बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूं, तू सुन, बोलते जा। तुम सुन रहे हो लेकिन नहीं सुन रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन कोई बातें, हाँ सुना, ये माप अलग है और ये माप अलग है। तू बोलते जा, मैं सुनता हूं। अरे मेरी तरफ देख, छोड़ना, तू बोल। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो हमारे अच्छे लोग रहते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, हम सब काम धाम छोड़ के उनकी सुनते हैं। मार्था और मैरी जो थी एक ही घर में थे। बोलिए, मार्था मरियम एक ही घर में थे और यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं। एक बार जीसस कम्स इन देयर हाउस, और यीशु उनके घर में आते हैं। अभी एक ही कमरा है, एक ही घर है और यीशु मसीह प्रवचन बांट रहे हैं। सब लोग प्रवचन बांट रहे हैं, सब लोग प्रवचन कर रहे हैं। अभी मार्था क्या कर रही है? काम कर रही है। यीशु मसीह के लिए काम कर रही है। वो किसके लिए काम कर रही है? खाना पका रही है। किसके लिए पका रही है? यीशु मसीह के लिए पका रही है। ओके, कुछ कड़ी बनाती होगी, कोई भाजी बनाती होगी। बेचारी बहुत काम कर रही है, वो सुन रही है। बोलिए, सुन रही है, लेकिन उसका माप अलग है। वो खाना बने, खाने में भी ध्यान है, सुनने में भी ध्यान है, और किधर भी ध्यान है। ए बोला, वो मच्छी ले गया, सुन रही है, लेकिन वो ध्यान बटा हुआ है। बाजू वाले को बोल, तेरा भी ध्यान बटा हुआ लग रहा है, तो इधर उधर देख रहा है। लेकिन मरियम जो थी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर, सुनिए इस वक्त पूरा ध्यान यीशु मसीह पर बैठा। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? मार्था, तू बहुत सारे बातों के विषय में चिंतित है, लेकिन एक चीज चाहिए जो मरियम ने चुना है, और वो चीज उसे छीना नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बहन, आप गरीब हो सकते हैं लेकिन आप बेवकूफ नहीं बनना। सुनिए इस वक्त, मरियम जो थी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उस ध्यान से उस वचन को सुन रही थी। और याद रखना, जो लाजरस, जो उसका भाई जो मुर्दा था, जिंदा हो गया क्योंकि मरियम के विश्वास के वजह से है। मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आज जो वचन बांटा जा रहा है उस विश्वास से सारी जो चीजें, जो तुम्हारा दर्शन, जो तुम्हारे पैसे जो मरे हुए थे, आज वो जिंदा हो जाएंगे यीशु के नाम से। बजाओ यीशु के लिए जोर से ताली। कम ऑन समबडी। Your vision, आपका दर्शन, your dream, आपके सपने, today God will resurrect it. आज परमेश्वर से पुनरुत्थित Your करेगा। children, आपके बच्चे, God will do something in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ खास If you करेगा। believe this, lift your hand and shout an amen somebody. अगर आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों का चिल्लाएं आमीन। इस वक्त Hallelujah. कहें हालेलुया। मैंने पिछली बार कहा था कि सब चीजें तुम मेहनत से नहीं पा सकते हो, सब चीजें तुम अक्ल से नहीं पा सकते हो। कुछ चीजें तुम्हारे हाथों के बहुत दूर हैं, और परमेश्वर पिता जो है तुमको उठाकर उन चीजों को दिलाएगा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Today, let that word come into your heart. आज वो वचन आपके दिल में आने Let दो। that word come into your heart. वो वचन आपके दिल में आने दो। Praise the Lord. जिस नाप से तुम नापते हो, उसी मात्रा में, उसी नाप से भी तुम्हें मापा जाएगा। Hallelujah. किस माप से तुम सुन रहे हो? With what measure are you hearing? किस नाप से आप सुन रहे हैं? Are you totally focused? क्या पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं? Then you will receive today. तो आज आपको मिलेगा। Praise the Lord. बोले प्रभु स्तुति हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इतनी भी सेवा में विलीन मत हो जाओ कि आपने जिस चीज के लिए, जिस स्वामी की सुनना है उसका बंद कर दिया सुनने का। आप सेवा में ही घुसे हुए हो। Praise the Lord. ध्यान से सुने इस वक्त, ध्यान से सुने। आगे बढ़ेंगे इस वक्त, आगे बढ़िए सर। और सभी लोग मेरे पीछे कहें, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्यों अधिक दिया जाएगा? सपोज तुम्हारा जो स्तर है वो ये है। मान लीजिए आपका स्तर ये है। ओके, मान लीजिए आपका स्तर ये है। बाइबल कहती है कि तुमको अधिक दिया जाएगा। कैसे? सुनने से। ध्यान से सुने इस वक्त। जो शेयर बाजार में, सुनिए इस वक्त, शेयर बाजार में मतलब कोई फ्रेंड्स, हमें मिनिस्ट्री में 2-3 लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो तुम नंबर पूछोगे। शेयर बाजार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वहां पर जो है फ्लोर पर, जहां पर दलाली चलती है स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर खबर फैलती है। क्या फैलती है? खबर फैलती है, अरे ये बढ़ने वाला, अरे ये बढ़ने वाला है। तो जो लोग स्मार्ट लोग हैं वो लोग जो है सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, और हमारे उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको खबर पेपर में छपने से पहले उनको बताते हैं वो। हेलो, सुन रहे हो ना?
खबर देखो वहां पर ही चलता है सब। तो बोलते हैं अभी बढ़ने वाला है, 1 घंटे में बढ़ने वाला है, लगा दे पैसा। अच्छा, खबर वहां पर बाहर छपने से पहले, इंटरनेट पर जाने से पहले वहां पर खबर निकलती है और ये लोग लाखों का पैसा बनाते हैं। जरा सोचिए सर, जरा सोचिए, अगर वो ठीक से नहीं सुनते तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा एसीसी सीमेंट, इसने सुना आईसीआईसीआई। सी बोला ना तू, हाँ ठीक है। अब क्यों हंस रहे हैं पता है? क्योंकि आपको मालूम है ए में गलत है और आई में गलत है। हालेलुया। उसने बोला एसीसी, भाई साहब ने सुना आईसीसी, गए 12 के भाव में। बाजू वाले को बोलो कैसे सुन रहा है तू? कैसे सुन रहा है तू? मैं बोल रहा हूं सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया के लोग जो है ध्यान से सुनते हैं, लेकिन मसीह के लोग बस नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी नंबर लगता है, अभी मैं आगे नहीं बोलूंगा, किसी को पुरानी आदतें आएगी बाहर। तो हम लोग छोटे बच्चे थे वहां पर, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। देखो मैं छोटे बच्चे थे वहां पर, तो हम लोग, वो अंकल लोग है ना, वो एक सट्टा खेलते थे, तो नंबर लिखते थे। उन लोग बोलते ये नंबर है, हाय हेलो। और अंकल जो एक दारू पी के हो रहते थे, जो भी वो नंबर बोलते थे, ये भाई साहब दारू के धुनकी में दूसरे नंबर पे लगाते थे। यकीन मानो उसकी बीवी जो है, प्रीमियर कंपनी में पहले बोनस मिलता था। क्या मिलता था? दिवाली का बोनस। जो मिला बोनस, पगार कम, बोनस ज्यादा था उनको। ये भाई साहब जो है दारू के नशे में कुछ भी नंबर लगाते थे। उसकी बीवी चप्पल लेके आती थी, ईस्ट इंडियन होते, ऐसी आंटी थी वो। अंकल मार खाते थे बीवी का। बताते हुए थोड़ा दुख लगता है। बाजी वाले को बोलो, पड़ोसी को बोलिए तू हंस रहा है, ठीक है, हंसना अच्छा है, लेकिन सुनना उससे अच्छा है। अरे कोई तो बजाओ यीशु के लिए ताली। हालेलुया। तो कैसे सुनते हो आप? कैसे सुनते हो आप? कैसे सुनते हैं आप? अगर बच्चे जो है, टीचर जब पढ़ाती है, अगर वो सुन ले तो आधी पढ़ाई हो गई भाई साहब। सुन रहे हो ना? अगर टीचर जो पढ़ाती है, अगर उसको, टीचर लोग यहां पर बैठे, कितने टीचर लोग हैं? हाथ उठाइए। ट्यूशन टीचर, कौन सी टीचर, गली की टीचर, फ्लोर टीचर, उठाओ, हाथ उठाओ। यस। अगर बच्चे, ये सही बोल रहा हूं मैं, आप स्कूल टीचर हो ना? हाँ। अगर बच्चे जो है ठीक से सुने तो आधी पढ़ाई इस क्लासरूम में होती है, बराबर ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे जब सुनना होता है नहीं सुनते हैं। ध्यान से सुनो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें अधिक दिया जाएगा। तुम्हें किस लिए अधिक दिया जाएगा? मेहनत के लिए नहीं सर, मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूरी है सर, लेकिन सुनने से तुमको अधिक मात्रा मिलेगी। ऐसी खबर आती है जिसे आप सुनोगे ना, तो आप पहले से आपको क्या करना है मालूम पड़ेगा। जब परमेश्वर आपसे दर्शन में बात करता है, क्या आप सुनते हैं क्या? परमेश्वर आपसे प्रोफेसी में बात करता है, भविष्यवाणी द्वारा बात करता है, क्या आप सुनते हो क्या? परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बात करता है, बोले यार ये वचन बहुत तगड़ा है, ये वचन मेरे लिए है, क्या आप सुनते हो क्या? इसलिए आप नुकसान में हो, इसीलिए आप नुकसान में। आपको पता है कि ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, ये जो पास्टर साहब बोल रहे हैं, पास्टर अनीता जो बोल रही है, पास्टर रवि साहब जो बोल रहे हैं, वो सही है, लेकिन आप सुनते हो उसे और नजरअंदाज करते हो। आज से प्रभु से कहना, प्रभु तू बोल और मैं तेरा दास सुनूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए प्लीज और बोलिए, यीशु मुझे सुनने वाले कान दे। प्रार्थना कीजिए इस वक्त, अपने पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए इस वक्त। ओ बच्चे भी प्रार्थना करिए, बोले प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे। बच्चों प्रार्थना करो, इसमें बोले प्रभु मुझे सुनने वाले, बोले मुझे ऐसा हृदय दे प्रभु जो तेरे आवाज को सुने, और प्रभु यीशु मैं उसे करूं। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको ऐसा हृदय देगा जो रात के समय प्रभु आपसे बात करेगा, बेटा ये कर, तुझे नफा होने वाला है, तुझे नुकसान नहीं, तुझे फायदा होने वाला है, और तुम सुबह उठ के वो करोगे। हाँ, खुला खुला प्रभु तुमको बताएगा। बोले बेटा पैसा ऐसा कर, ऐसा कर, प्रभु तुम्हें मार्गदर्शन देगा। प्रभु तुम्हें आज सुनने वाले कान दे।
ओ थैंक यू जीसस। और तुमको अधिक दिया जाएगा। जब पास्टर तुमको बोलते हैं अरे ऐसा मत कर, समय पर आ, तो आप सुनते हो क्या? अरे छोड़ यार, समय पे क्या, समय पे। सर, हमारी जो आदत होती है ना, जब हम सुनते नहीं है ना, उसका जो भरपाई हमको दूसरे क्षेत्र में करना पड़ता है। ओ नहीं सुने आप। अगर आप चर्च में लेट आते हो, चर्च में लेट आते हो, कितने बजे? अरे 6 बजे ना, आराम से जाएंगे यार, 7:30 बजे जाएंगे। अभी ये आदत आपको लग गई है, तो पास्टर साहब बोलते हैं नहीं 6:30 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी आइए। सुनिए इस वक्त अभी आपकी फ्लाइट होती है। किधर की फ्लाइट होती है? दुबई की फ्लाइट उधर है। तो आपकी आदत है ना, आपके अंदर डीएनए के अंदर आदत हो गई थोड़े लेट जाने के लिए। कभी ये फ्लाइट 7 बजे, आराम से जाएंगे। मेरे ससुरे के फ्लाइट चलाता है वो, मेरा ससुर ही फ्लाइट चलाता है, एयर इंडिया में उसका ही भाग है। और क्योंकि ये आदत आपने बनाए रखी है इतने सालों से, यकीन मानो आप काउंटर पर लेट पहुंचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको आदत पड़ गई है अभी। क्यों? आपने सुनने से इनकार कर दिया था। बच्चे फेल क्यों होते हैं? वो आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए नहीं कि वो बुद्धू हैं या है, इसलिए क्योंकि सुनते नहीं हैं। आपको नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। परमेश्वर इतना दयालु है कि आपसे वो बताते रहता है। जैसा बाप बोलता था, बेटा जामा था, राइट में देखना, लेफ्ट में देखना, देखना स्कूटर आ रहा है, लेफ्ट में से आ रहा है, और सुनते नहीं है। सब जन बोले मुझे अधिक दिया जाएगा। बोले मुझे अधिक दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोले मुझे अधिक दिया जाएगा। किस वजह से? सुनने की वजह से। एक दिन पतरस था। पतरस, कितने लोग पतरस को जानते हैं बाइबल में? कुरला का पतरस नहीं, पीटर अंकल। विद्याविहार का पीटर अंकल। ऑलराइट, या वेलकम। सुनिए इस वक्त, तो पतरस जो था पूरी रात भर मच्छी मार रहा था। पूरी रात भर। हमको वो स्टोरी पता है, हमको क्या क्या पता है। पूरी रात भर वो मेहनत कर रहा है। बाजू वाले को बोलो मेहनती आदमी है। बोली मेहनती आदमी। ऑफ कोर्स मेहनती आदमी तो मेहनत करते हो, पूरा दिन सब काम करते हो, मेहनत करता है बेचारा, मच्छी मार रहा है, अपनी जाल मार रहा है, कुछ भी नहीं मिलता है। बाजू वाले को बोलो कुछ भी नहीं मिलता है। अभी वो हैरान होता है, परेशान होता है, बोले छोड़ यार, मच्छी में बिजनेस में कुछ नहीं है, अभी मैं दूसरा, अभी ओला में ट्राई करता हूं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इसमें कुछ नहीं है, दूसरा करता हूं, और वो सोच रहा कि मैं इधर आओ। होता है कि नहीं? हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि वो बिजनेस में फायदा है, और वो वाला सोचता है कि इस बिजनेस में फायदा है। यकीन मानो हर चीज में फायदा है। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बिजनेस करने के लिए फायदा है, इसीलिए तो लोग कर रहे हैं ना भाई साहब। झाड़ू मारने में भी फायदा है, कचरे में फायदा है सर। मुंबई में कचरे का पैसा मिलता है, भंगार का पैसा मिलता है। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए प्रभु स्तुति हो। लेकिन हर एक आदमी सोचता है, ध्यान से सुने, मैं खत्म कर रहा हूं इस वक्त, ध्यान से सुने, ध्यान भटकाए नहीं इस वक्त। हर एक आदमी सोचता है अरे मैं जो बिजनेस कर रहा हूं इसमें ठीक नहीं यार, वो विनायक और जो शिव बिजनेस कर रहा है ना, वो दयाराम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें फायदा है, चलो मैं कूद रहा हूं वहां पर। दयाराम सोचते कि मैं इधर आऊं बोल के। प्रॉब्लम क्या है? सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और पतरस जो था वो भी सोच रहा है छोड़ यार, अभी बिजनेस में बंद करता हूं, अभी कुछ दूसरा बिजनेस खोलता हूं। लेकिन यीशु मसीह उसके नाव में आते हैं, जैसे आज आपके सामने यीशु मसीह बात कर रहे हैं इस वक्त, और वो यीशु मसीह उसको कहता है पतरस तू बहुत मेहनती है यार, तू बहुत अच्छा आदमी है, तू सुनेगा मेरी? बोले प्रभु तू जो बोल मैं करूंगा। और उस दिन प्रभु उसको मार्गदर्शन करता है, और उस मार्गदर्शन के हिसाब अनुसार वो कार्य करता है, और उसकी बोट में, उसकी नाव में इतनी मच्छी आती है कि वो पूरे पड़ोसियों को ब्लेस करता है। आज प्रभु से कहो प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे। बोले प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे। प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे। प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है दुष्ट आत्मा आपके जीवन से कैसी जाएगी? सिर्फ सुनने से। सुनिए इस वक्त यीशु मसीह के मार्ग में, सुनिए इस वक्त ध्यान से सुने, यीशु मसीह का वचन कहता है जो उसके पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा, रोशनी में चलेगा। आपके सामने अगर लालटेन है तो सर आप अंधकार में चलोगे क्या? नहीं सर, नहीं सर। गांव में आपको पता नहीं, मेरे गांव में, हमारे गांव में भी ऐसे एक छोटा सा लालटेन होता था, ऐसा लेके चलते थे रात को। वहां पर बिजली कुछ नहीं है, ऐसे लेके चलते थे हम लोग, और उस रोशनी में हम लोग चलते थे। अरे यीशु मसीह तो जगत की रोशनी है, अगर आप उसके पीछे चलोगे तो अंधकार में नहीं चलेगा। सर दुष्ट आत्मा अंधकार में आती है, रोशनी में नहीं आती है।
प्रेज द लॉर्ड। जो भी आपको दुष्ट आत्मा सता रही है, आज से मैं कहता हूं कि वो दुष्ट आत्मा कभी आपके घर के चौखट पर भी नहीं आई। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति हो। बजाओ यीशु मसीह के लिए जोर से ताली। देखो आप सुन नहीं रही हैं, कोई लोग अपने पड़ोसी को देखो, वो इधर उधर देख रहा होगा, ऊपर नीचे। देखो देखो पड़ोसी को, मैं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं इस वक्त। जहां आपको सुनना है आप सुनते नहीं है, इसलिए दुष्ट आत्मा आपके पीछे हावी हो रही है। बोले क्या करूं, नहीं समझता है, क्योंकि तू सुनता नहीं है बेवकूफ, सुनता नहीं है तू। आज वो बीमारी निकल जाएगी। कितने लोग तैयार हैं इस वक्त? सब जन बोलिए ज्यादा दिया जाएगा। मरकुस का 4 अध्याय 25वीं आयत हम। क्योंकि जिसके पास है, जिसके पास क्या है, मतलब क्या? जिसके पास सुनने की क्षमता है। जिसके पास क्या है? सुनने की क्षमता है। जिसके पास सुनने की क्षमता है, उसको क्या? उसको दिया जाएगा। उसको क्या और दिया जाएगा? दिया जाएगा। बोले मैं ज्यादा अमीर नहीं हूं, थोड़ा सा गरीब हूं, लेकिन मेरे पास सुनने की क्षमता है। मेरे कपड़े जो है परफ्यूम से नहीं है, थोड़ा सा पसीने की बदबू आ रही, क्योंकि मैं वर्कर आदमी, छोटा आदमी हूं यार, लेकिन मेरे पास सुनने की क्षमता है। उसे क्या मिलेगा? और मिलेगा। उसको और दिया जाएगा, उसको और दिया जाएगा, उसको और दिया जाएगा। हर एक बॉस ऐसा व्यक्ति चाहता है जो परफ्यूम वाला है, ऐसा व्यक्ति चाहता है। आपने एक बिजनेस खोला है और ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मीठी मीठी बातें बोलता है। क्या सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, बाय सर, गुड मॉर्निंग सर, और कुछ सुनता नहीं है आपके। ऐसा व्यक्ति रखोगे आप? नहीं। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको क्यों रखेगा फिर? और ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा मीठी मीठी बातें नहीं करता, लेकिन क्या करता है, वो जो बोलता है वो सुनता है आपकी। आप मुझे बताओ कि आप किसको प्रमोशन दोगे? जो सुनता है। क्या बात है, इतने अक्लमंद हो आप। थोड़ी अकल आप खुद ही ले लो थोड़ा सा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए ना, उसके रंग रूप को आप नहीं देखते हो। रंग रूप 2 दिन का है भाई, जरूरी, मैं नहीं बोल रहा हूं, रंग रूप 2 दिन का है, चमक दमक 2 दिन की है। बाद में हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी सुने। आगे बढ़िए। और जिसके पास नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं, उसको ब्लैक बोलो, ढोल बजाओ, क्या बजाओ, वो सुनता ही नहीं है। आगे, उससे वो भी, जोर से, उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्यों? नुकसान होता है उसका, नुकसान। उसके पास है, पैसा है, थोड़ा सा बाप ने दिया वो पैसा है, कहां से जगह जायदाद जमीन बेचकर, घोड़े बेचकर मिला वो पैसा है, लेकिन वो सुनता नहीं है। इसके जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि वो सुनता नहीं है। तो आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं? सुनने वाले। तो सुनिए, रोज आपको वचन पढ़ना है। कितने लोग करेंगे? 7 दिनों में आपको अभिषेक आपके घर में आएगा। हालेलुया। बजाओ यीशु के लिए जोर से ताली। पहली बात आपको रोज आपके बच्चों के साथ है। बोलो बच्चों को, चलो हम पढ़ेंगे एक अध्याय पढ़ने से आप इधर कुछ नहीं होने वाला है, गलत नहीं होने वाला है। आपको एक अध्याय पढ़ना है। मम्मी मैंने एक अध्याय पढ़ा, बस थोड़ी सी प्रार्थना करनी है आपको घर में। एक गीत गाइए, चलेगा, थोड़ा सा इधर उधर बुक पर लिख के लीजिए वचन, या तो यूट्यूब पे गाना डाल दीजिए, उसके साथ गाइए। एक वचन गाना गाओ और देखो आपके घर में ये 2 निर्देश, 2 आज्ञाएं परमेश्वर आपसे बांट रहा है। हर एक शनिवार को जो आपके एसओबी कलीसिया शावर्स ऑफ ब्लेसिंग कलीसिया चलती है, आपको समय पर आना है। किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी पासवान के लिए नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर को आपको ने टाइम दिया है, वो टाइम से मैं पहले आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त। ध्यान से सुने इस वक्त। वाउ सर्विस में एक बहन थी जिसकी गांठ थी, lump. There was a lump on her hand. उनके हाथ में गांठ था। It's there on the YouTube, you can see it. देख सकते यूट्यूब पर है गवाही। And we were praying like this. और हम इसी प्रार्थना कर रहे थे। And she was singing. और वो गा रही थी। She was singing and worshiping God. गाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रही थी। स्तुति कर रही थी। परमेश्वर का अभिषेक उस पर आया। नेक्स्ट डे देखा उसकी पूरी गांठ निकल गई थी। How many of you seen that testimony on YouTube? देखा उस गवाही को? Yes. Really? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
ऐसा होने वाला है। आपका ध्यान नहीं भटकाना। आप अब तैयार हो इस वक्त? खड़े रहेंगे इस वक्त। खड़े रहेंगे इस वक्त।